Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. चेल्सी वर्सेस लिवरपूल, दो बहुत ही मैं कहूँगा इस समय ख़राब टीमों का गेम है ये, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दो टीमें। 9th वर्सेस 10th मिड टेबल क्लासिको आप इसको कह सकते हैं। पहले बहुत मायने होते थे इस फिक्सचर के, पिछले साल तक ये फिक्सचर बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता था। दोनों टीम्स ने दो बहुत अच्छे मैच खेले प्रीमियर लीग में, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 कप फाइनल तक गए, जहाँ पे पेनल्टी शूटआउट से दोनों टीम्स को अलग करना पड़ा। तो अच्छा है, पिछला सीजन अच्छा रहा था दोनों टीमों का, लेकिन इस बार जो है देखते देखते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अलग अलग रीजंस की वजह से। लिवरपूल अलग रीजंस की वजह से स्ट्रगल कर रही है, चेल्सी अलग रीजंस की वजह से स्ट्रगल कर रही है, और उसका मतलब ये निकल के आता है कि लिवरपूल इस समय 9th पे बनी हुई है टेबल में और चेल्सी बनी हुई है 10th पे टेबल पे। लेकिन यहीं अगर आप प्रीमियर लीग टेबल पर एक बार नज़र डालें तो जो भी ये टीम मैच जीतती है वो 31 पॉइंट के साथ फुलम के साथ बराबर हो जाएगी। और आप देखें स्पर्स जो फुलम से 2 पॉइंट ही आगे हैं, वो एकदम से टचिंग डिस्टेंस पे आ जाते हैं दोनों ही टीमों के, जो भी ये मैच जीतता है। फिर जब आप 5th 6th की लड़ाइयाँ आप लड़ते हैं, आप यूरोपा लीग के लिए जा रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि शायद एक आउटसाइड चांस है कि हम टॉप 4 के लिए भी compete कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सर्टेन है कि चेल्सी या लिवरपूल में से कोई टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करेगा ही करेगा, लेकिन एक आउटसाइड चांस, थोड़ा सा जो है मोमेंटम आपको जरूर मिलता है। ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम कर सकता है। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी उसके लिए बेहतरीन ये कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा मैच, और एक टोन सेट करने में मदद करेगा बाकी के सीजन के लिए, क्योंकि दोनों ही टीम्स को बहुत बड़े बड़े मैचेस खेलने हैं। चैंपियंस लीग में ही है दोनों टीमें। लिवरपूल को रियल मैड्रिड से खेलना है, वो आसान मैच नहीं होगा। चेल्सी को डॉर्टमंड से खेलना है, वो भी आसान मैच नहीं होगा। तो अगर उस मैचेस में आपको जाना है अच्छा एक मोमेंटम लेके, तो ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं दोनों टीमों के साथ, दोनों टीमों ने उसको अलग अलग तरीके से एड्रेस किया। लिवरपूल ने एड्रेस किया कोडी गैक्पो को साइन करके, जो कि और प्रेसिंग नीड्स थी, जैसे मिडफील्डर थी लिवरपूल की एक नीड, उसको उन्होंने अभी तक एड्रेस नहीं किया है। करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। यहीं हम चेल्सी की बात करें तो काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, बिल्कुल मतलब आप देखें तो एकदम अपोजिट ट्रीटमेंट है जो लिवरपूल ने दिया है अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को, और जो चेल्सी जिस तरीके से कर रही है ऑपरेट इस समय मार्केट में। बदियाशीले आ चुके हैं, मड्यूके आ चुके हैं, मुद्रिक की एक ब्लॉकबस्टर साइनिंग हुई है, और भी अभी लग रहा है कि चेल्सी कुछ प्लेयर साइन कर सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी एक मिडफील्डर और राइट बैक की बातें भी चल रही है, कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन अगेन इन प्लेयर के आने से पहले, और जो इंजरी से प्लेयर्स बाहर है उनके टीम में आने से पहले, ज़रूरी है कि एक तरीके का मोमेंटम और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जाए। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 3 पॉइंट लेके चेल्सी ने थोड़ी सी मुझे लगता है प्रेशर ज़रूर रिलीज करी है खुद पर और ग्रैहम पॉटर पर, और अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो लिवरपूल से मैच है उसमें भी चेल्सी उस मोमेंटम को कैरी करे, वो एक पॉजिटिव वाली फीलिंग को कैरी करे। क्योंकि अगर हम पिछले मैच की बात करें तो ब्राइटन से काफ़ी मतलब एक खतरनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था लिवरपूल को, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है नहीं इस समय। तो क्या होगा इस मैच में, किस तरीके की लाइनअप हम देख सकते हैं चेल्सी से? तो मुझे लगता है वही 4 एट द बैक के साथ जाएगी चेल्सी, और जो लाइनअप मैं देखना चाहता हूँ वो ये होगी। तो गोल में होंगे केपा, सेंटर बैक पेयरिंग में मैं देखना चाहता हूँ थियागो सिल्वा के साथ बेनवा बदियाशीले को। अच्छा मैच रहा था उनका क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, ज़्यादा कुछ ट्राई करते नहीं है, सिंपल प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, अशोर्ट प्लेयर है बहुत, और कामनेस लेके आते हैं वो। बहुत काम अभी भी होना बाकी है मिडफील्ड में, और डिफेंसिवली हमारा अभी भी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी शेकी लगता है, लेकिन बदियाशीले सिचुएशन को इंप्रूव ज़रूर करते हैं। लेफ्ट बैक पे हम देखेंगे लुइस हॉल को, कुकुरेला के लिए बोला है ग्रैम पॉटर ने कि वो इस समय कुछ ऑफ द फील्ड इश्यूज़ के साथ जूझ रहे हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज़ है जिसकी वजह से उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस इफेक्ट हुई हैं। तो अभी थोड़ा सा वो उनसे डील कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। तो इस वजह से जो है कुकुरेला मुझे नहीं लगता कल स्टार्ट करेंगे। और चिलवेल और जेम्स ने ज़रूर से ट्रेन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल उनको फीचर किया जाएगा एकदम से। तो हो सकता है बेंच से आ जाए कोई अगर फिट हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो कल स्क्वाड का हिस्सा होंगे, अभी उनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। राइट बैक पे होंगे एस्पिलिक्वेटा। अब बीच में मिडफील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा मैच हो रहा है
और आपके पास अभी इंजरी से आप परेशान हैं, आप ज़कारिया नहीं है आपके पास, तो आप थोड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ जाए। ऑल्दो गैलेगर जो है उनका गेम अच्छा रहा था, हो सकता है 4 मिडफील्डर फिर से खिला दे जैसे पिछले मैच में खिलाया था, बट मुझे लगता है कि गैलेगर की जगह मुझे लगता है कि कोवाचिच और जॉर्जिनियो का एक डबल पिवट होना चाहिए बीच में। एक्सपीरियंस की ज़रूरत है हमें और बड़ा मैच है, तो मुझे लगता है कि वो सीनियरिटी और वो लीडरशिप चाहिए, तो कोवाचिच और जॉर्जिनियो का मैं डबल पिवट देखना चाहता हूँ। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में मैं देखना चाहता हूँ चुक्वामेका को, और मैं चाहता हूँ कि उनको चांस दिया जाए माउंट के ऊपर, क्योंकि माउंट की जो सिलेक्शन चल रही है बाय डिफ़ॉल्ट, आई थिंक माउंट, हैवर्ट्स, ये लोग ऐसे हैं क्योंकि वैसा ऐसा लगता है कि इनकी प्रोफाइल का, इनके कंपटीशन में कोई प्लेयर नहीं है स्क्वाड में, जिसकी वजह से इन प्लेयर्स को चुना जा रहा है बार बार। तो थोड़ा सा मैं चुक्वामेका को देखना चाहता हूँ स्टार्ट करते हुए। उनको जब भी अभी मौके मिले 2-3 उन्होंने इंप्रेस किया है और मुझे लगता है कि वो और अच्छा कर सकते हैं। राइट विंग पे हम देखेंगे हकीम जिएच को, हमारे क्रिएटिव प्लेयर हैं सबसे, वो हम फ्लेयर की बात करते हैं, जो हम जॉ फिलिक्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो है नहीं क्योंकि उनको रेड कार्ड मिल गया, तो थोड़ा बहुत जो फ्लेयर बचा है जिस प्लेयर में, वो है फ्लेयर और प्लेयर, वाह क्या राइमिंग है, तो जिस प्लेयर में फ्लेयर बचा है वो है हकीम जिएच, और क्रिएटिविटी थोड़ी प्रोवाइड करते हैं वो। वर्ल्ड कप से लेके अभी तक उनका फॉर्म अच्छा रहा है, कैसे वो फ्यूचर प्लान्स में फिट होते हैं ग्रैम पॉटर के समझ नहीं आता, क्योंकि नोनी मुडिएके की साइनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है चेल्सी ने, वो भी सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर हैं। तो ठीक है, पिछले मैच में असिस्ट जिएच का था, और जैसा मैंने कहा हमारे पास एक आउट एंड आउट राइट विंगर कोई है नहीं, तो जिएच को मैं वहाँ देखना चाहता हूँ। स्ट्राइकर काई हैवर्ट्स, ऑब्वियसली अब पिछले मैच में गोल किया तो एकदम से उनको अभी बिठाना ठीक नहीं होगा, बट वही मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब आपने गोल कर दिया है, कॉन्फिडेंस है आपके पास, कैरी कीजिए उसको इस मैच में। लास्ट ईयर आपने एनफील्ड में गोल मारा था, वापस से आपसे वो परफॉर्मेंस चाहिए। लेफ्ट विंग पे मैं मुद्रिक को देखना चाहता हूँ, ऑल्दो मुझे नहीं लगता मुद्रिक स्टार्ट करेंगे टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि लेफ्ट विंग पे हम चुक्वामेका को देखेंगे, बीच में माउंट खेलेंगे, और शायद कोवाचिच की जगह गैलेगर आप देख सकते हैं, जो सिमिलर वही जो ग्रैम पॉटर ने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खिलाया था। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्रिक को स्टार्ट देना चाहिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, इतनी डिफिकल्ट जगह होती है एनफील्ड खेलने के लिए, तो डेब्यू आप करवा सकते हैं क्या एक यंग प्लेयर का वहाँ पर पहले ही मैच में, अगर आप उसको अंडर प्रेशर डाल दें तो वो करियर की शुरुआत के लिए ख़राब होता है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो शायद मुद्रिक स्टार्ट नहीं करे, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये लाइनअप खिलाई जाए, थोड़ा ब्रेव हो, इसमें बहुत डायरेक्टनेस है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, प्लस एक्सपीरियंस और एक जो नए प्लेयर्स हैं उनका एक अच्छा ब्लेंड मिलता है। तो मैं ये लाइनअप देखना चाहता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोनों ही बहुत ही अंडर पार टीम्स का मैच है। प्रिडिक्ट करना कुछ भी मुश्किल है किस तरीके का मैच होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों का कोई गेम प्लान ही नहीं दिख रहा है इस समय। इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई, मोहम्मद साला ने गोल मार दिया, जैसा मैंने कहा फ्लेयर की बात कर रहे हैं, हकीम जिएच ने दूर से फीफा टाइप गोल मार दिया, कुछ नहीं कह सकते आप इस मैच में क्या होगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन दूंगा एक फ़ैन वाली, और मैं कहूँगा कि 2-1 विन फॉर चेल्सी। इस मैच में मैं चाहता हूँ कि चेल्सी जीते, और जीतना पड़ेगा मेरे हिसाब से, एक मस्ट विन गेम है अगर किसी भी तरीके से हमको सैल्वेज करना है हमारा सीज़न। और अगर हम ये मैच जीत जाते हैं, फिर गिवन द फैक्ट कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे, जो इंजरी से बाहर है, काफ़ी नज़दीक हैं एक रिटर्न के, तो उनकी वापसी टीम में हो जाएगी विद न्यू साइनिंग्स, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी टीम बन जाएगी, और हम थोड़ा सा रेडी हो सकते हैं चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 मैच के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शाम को मिलते हैं वॉच अलॉन्ग के साथ, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पार्डन द चेंज ऑफ क्लोथ्स, लेकिन रात में एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो मुझे लगा कि इस वीडियो में मुझे ऐड करना ज़रूरी है। तो ये न्यूज़ आ चुकी है कि यूवेंटस को एक 15 पॉइंट का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग में कुछ घपला किया है और फॉल्स बुक कीपिंग के चलते उनको ये सज़ा दी गई है। और यहाँ पर 15 पॉइंट जो है यूवेंटस से काटे जाएंगे। अगर आप सीरिया टेबल पे एक बार नज़र डालें तो यूवेंटस थर्ड चल रही थी, और अगर ये 15 पॉइंट का इनको डिडक्शन मिल जाता है तो ये थर्ड से सीधा आ जाएंगे 10th पोजीशन पे। तो ये क्यों लगा है बैन यूवेंटस पे? एक्चुअली यूवेंटस ने अपनी बुक्स घुमा दी अकाउंट्स की। उन्होंने ये बोला था कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था और रेवेन्यू स्ट्रीम्स बंद हो गए थे, पैसा नहीं था क्लब के पास, तो उन्होंने ये बोला कि प्लेयर्स ने जो है वो 4 महीने की सैलरी उस दौरान गिव अप की है, जबकि एक्चुअली में 1 महीने की ही सैलरी प्लेयर्स ने गिव अप करी थी। बाकी जो सैलरीज है दूसरी तरीकों से और बहुत सारे जो पेमेंट्स है इधर उधर वो दे दिए गए थे, जिनको उन्होंने बुक्स में शामिल नहीं किया था। तो अकाउंटिंग में जो ये डिस्क्रिपेंसी निकली है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप अपनी बुक्स नहीं घुमा सकते, उसके चलते ये सज़ा दी गई है यूवेंटस को। और इसका और इम्प्लीकेशन क्या है
जो फाबियो पैरातीची हैं, अभी टॉटनहम हॉटस्पर के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, जो उस समय यूवेंटस के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, उनको 30 मंथ का बैन लगा है। अब इस पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है कि क्या ये बैन इंग्लिश फुटबॉल में भी जाएगा या सिर्फ इटली में उनको काम करने से रोका जाएगा 30 महीने। 8 महीने का बैन पावेल नेडवेड पे लगा है। आंड्रे अग्नेली जो प्रेसिडेंट थे यूवेंटस के, जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया, जैसे अभी आप जानते हैं थोड़े दिन पहले पूरे बोर्ड ने रिज़ाइन किया है, उन पे 24 महीने का बैन लगा है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक शर्मनाक समय यूवेंटस एज अ क्लब के लिए, दुख की घड़ी यूवेंटस फैंस के लिए, क्योंकि अभी जब क्लब थोड़ा सा बेहतर करने लगा था फील्ड पे और थोड़ी सी चीज़ें जब सुधरने लगी थी, तब इस तरीके की चीज़ हो जाती है। अब प्लेयर्स पे क्या बीतेगी, क्या ये मोटिवेट डीमोटिवेट करेगा प्लेयर्स को, ऑन द पिच कैसे ट्रांसलेट होगी चीज़, वो तो देखा जाना बाकी है। बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफ्लेटिंग हो जाता है ये मैनेजर अलेग्री के लिए, प्लेयर्स के लिए। आपको याद हो तो 2006 में भी काल्चियोपोली स्कैंडल हुआ था, जब वहाँ पर दोषी पाया गया था यूवेंटस को कि उनके एग्जीक्यूटिव्स ने रेफरीज की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कुछ बातें करके रेफरीज को फिक्स करने की कोशिश करी थी पर्टिकुलर मैचेस में, जिससे कुछ डिसीजन इन्फ्लुएंस किए जा सके। और लुचियानो मोजी, जो कि उस टाइम पे डायरेक्टर थे, स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे यूवेंटस के, वो गिल्टी पाए गए थे और सारा उन पे ब्लेम इस बार पहुंचाया गया था। तो फिर से जो है यूवेंटस कुछ मतलब नॉट रियली अ मैच फिक्सिंग स्कैंडल या कोई रेफरीज को इन्फ्लुएंस करने वाला स्कैंडल, बट अगेन इस बार फाइनेंशियल स्कैंडल है, जहां पर उन्होंने बुक्स घुमाई हैं और जहां पर ऐसा एलिज्ड है कि उन्होंने रॉन्ग डूइंग्स करी हैं अपनी अकाउंटिंग में। इसको अपील कर सकते हैं वो, लेकिन अभी फिलहाल फेडरेशन का जो डिसीजन है वो यही है कि यूवेंटस आर द गिल्टी पार्टी इसमें, और उनको 15 पॉइंट का डिडक्शन मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और चेल्सी लिवरपूल का भी आज जो है वो करेंगे अपन वॉच अलॉन्ग, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।